हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के, है ना, जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। है ना, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनकी जो इंडियन जो है मार्केट में उसमें क्या क्या किस किस नाम से आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना, क्या क्या सप्लीमेंट होते हैं, कौन कौन सी कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होती है। ठीक है, तो लिखा है प्रोडक्ट पैकेजिंग इज वेयर द न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री डाइवर्जेस फ्रॉम द मिडिल ग्राउंड टू मोर ऑफ एन एक्सट्रीम पोजिशन, है ना। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग कह सकते हैं वही होती है जहां पर उसका क्या होता है, मैन्युफैक्चर होती है ना। प्रोडक्ट पैकेजिंग इज वेयर द न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री डाइवर्सेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ, है ना। जो प्रोडक्ट पैकेजिंग या प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फैली है और मिडिल ग्राउंड टू मोर ऑफ एन एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड में फैली हुई है। अब न्यूट्रास्यूटिकल कम इन अ मच वाइडर एरे ऑफ साइज एंड फॉर्मेट्स देन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल जब से मतलब आए हुए हैं, मच मतलब थोड़ा सा कम, वाइडर मतलब फैले हुए हैं, एरे का मतलब होता है ज़्यादा, साइज ऑफ द एरे ऑफ द साइज मतलब ज़्यादा साइज में, एंड फॉर्मेट्स देन फार्मास्यूटिकल्स, है ना। मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स से अभी कुछ कम में ही फैले हुए, है ना। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो होती हैं जो हमारी मेडिसिन वगैरह मैन्युफैक्चर करती हैं ना, और न्यूट्रास्यूटिकल अभी अभी रिसेंट में जो है वो बहुत ही थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा सा कम फैला हुआ है एज द कंपैरिजन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो व्हेन इट कम्स टू पैकेजिंग फॉर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स कंज्यूमर्स रिक्वायर कन्वीनियंस, है ना। तो व्हेन इट कम्स टू पैकेजिंग, जब भी ये पैकेजिंग के लिए आते हैं तो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, तो जो हमारा मतलब कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर क्या चाहेगा कि इस तरीके की पैकेजिंग हो जो हमारे लिए कन्वीनियंस हो, मतलब कन्वीनियंट हो, इजी वे में पैकेज हो, है ना, और ज़्यादा एडिशन उसमें न करना पड़े, है ना। मतलब कि तुरंत आप ऐसा हो कि तुरंत आप मार्केट से लेके आओ, उसको तुरंत यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की कुछ पैकेजिंग हो, है ना। मतलब कि इसमें सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसमें जो आपका कंज्यूमर होता है वो चाहता है कि आपकी जो पैकेजिंग हो वो कन्वीनियंस हो, है ना, मतलब इजी हो, थोड़ी सी स्मूथ हो, आराम से आप उसको कर सको। मैनी मैन्युफैक्चरर ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रिशनल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द कन्वीनियंट फीचर ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग टू कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड कंप्लीट इन दिस ग्रोइंग मार्केट, है ना। तो मैनी मैन्युफैक्चरर्स मतलब बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऑफ न्यूट्रिशनल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, आर टेकिंग मतलब ले रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ द कन्वीनियंट फीचर ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग टू कंज्यूमर। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जो है वो मतलब ईजी और स्मूथ पैकेजिंग दे भी रहे हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग टू द कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड कंप्लीट इन दिस ग्रोइंग मार्केट, और इस मतलब मार्केट में ग्रो भी कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, हम पैकेजिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हमें पैकेजिंग इक्विपमेंट भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना भाई। तो पैकेजिंग इक्विपमेंट मैं स्पेशली बता दूं आपको क्या होता है। इक्विपमेंट मतलब होता है जो भी हमारे मशीनरी होती है, ठीक है, जिस मशीनरी से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजिंग करते हैं, है ना। तो इक्विपमेंट मतलब हमारा जो भी मशीनरी होता है उसको बोलते हैं। In the terms of packaging equipment, pharmaceutical companies clearly stand out from nutraceutical and food companies in the following ways. ठीक है, देखिए इन द टर्म ऑफ पैकेजिंग इक्विपमेंट, है ना, यानी पैकेजिंग इक्विपमेंट के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हमारी मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो कंपनीज क्लियरली स्टैंड आउट फ्रॉम न्यूट्रास्यूटिकल, है ना, वो जो है वो क्लियरली जो है वो अपना पैकेजिंग जो है वो कर लेती हैं फ्रॉम द न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज। और जो फूड कंपनीज हैं वो निम्नलिखित तरीके से जो है वो पैकेजिंग जो है वो करती हैं, या पैकेजिंग इक्विपमेंट को निम्नलिखित तरीके से कह सकते हैं प्रॉपर वे में चलाती हैं या मेंटेन रखती हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मस्ट वैलिडेट
देयर इक्विपमेंट थ्रू मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो मस्ट मतलब करती हैं, मतलब श्योरली करती हैं। वैलिडेट का मतलब होता है प्रूव करना, देयर इक्विपमेंट थ्रू मल्टीपल स्टेप्स। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं वो अपने कह सकते हैं इक्विपमेंट को मल्टीपल मतलब बहुत सारे स्टेप्स द्वारा प्रूव करती हैं, इंक्लूडिंग जिसमें फैक्ट्री एक्सेप्टेंस होता है, मतलब है ना, एंड टेस्ट, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होता है। ठीक है, मतलब कि साइट मतलब कहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कंपनी है या मैन्युफैक्चरी है वो सिचुएटेड है ना, और उस जो आपकी फैक्ट्री है उसमें क्या क्या मशीनरी है, ये सब भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यूज़फुल होता है जानने में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, दे इन्वेस्ट हैविली इन इंस्पेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो बहुत, या फिर हमारी जो भी कह सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये हैवी मात्रा में जो है वो मतलब आपका कह सकते हैं इन्वेस्ट किसका करेंगे, पैसे का, है ना, इन्वेस्ट कर सकती हैं हैविली। दे इन्वेस्ट हैविली इन इंस्पेक्शन इक्विपमेंट में, है ना। इंस्पेक्शन इक्विपमेंट हमारे कौन से इक्विपमेंट होंगे, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट हमारे वे इक्विपमेंट होंगे जो कि जिनसे कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना, टेस्टिंग कर रहे हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो एक आता है क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टेप, है ना, वो उसमें जो हमारे इक्विपमेंट यूज होंगे उन्हें हम एज ए इंस्पेक्शन इक्विपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनीज हो रही हैं ये इंस्पेक्शन इक्विपमेंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं, सच एज कैप इंस्पेक्शन, है ना, मशीन्स टू वेरीफाई दैट कैप्स आर ऑन करेक्टली, मतलब जो हमारे कैप इंस्पेक्शन हो रहा है उसमें कैप मतलब वो सही है, मशीन सही है, एंड विजन सिस्टम टू वेरीफाई द टेबलेट काउंट्स लेबल एंड लॉट ऑफ डेट कोड्स आर एक्यूरेट। ठीक है, इसमें ये भी चेक करेंगे कि हाँ जो भी हमारी लेबलिंग प्रॉपर है या नहीं है ना, टेबलेट काउंट कितना दिया हुआ है ना, डेट कौन सी दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कोड क्या है, ये सब एक्यूरेट है या नहीं। ठीक, तो दे एलिमिनेट एलर्जेंस एंड कॉन्टामिनेट्स विद इक्विपमेंट दैट हैज नो एक्सपोज्ड ग्रीसेस और बेल्ट्स, है ना। अब हमारी मशीनरी है क्योंकि वो तो आयरन वगैरह की बनी होगी, है ना, उसमें कुछ चेन्स होंगी, उसमें बार बार ग्रीस की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, उसमें बहुत सारे बेल्ट्स होंगे, उसमें बहुत सारा विस्कस के लिए मटेरियल चाहिए होगा। तो ये सब जो है ये एलर्जेंस एंड कॉन्टामिनेंट्स को थोड़ा बहुत ला सकते हैं, तो इनको भी सेपरेट आउट करने के लिए हमें अपनी मशीनरी को जो है वो मेंटेन हमेशा रखना होगा। तो नो चेन ड्राइव्स, लिटिल नो यूज ऑफ ग्रीस एंड कवर सम टाइप ऑफ ऑल मूविंग पीसेस ऑफ मिनिमाइज एक्यूमेशन ऑफ द डस्ट, है ना। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो है डस्ट वगैरह भी हो सकता है, तो इनको मिनिमम से कम मिनिमम यूज़ करना होता है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा पैकेजिंग प्रोसेस। ठीक है।